आज मैं आपको वात, पित्त और कफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी और साथ साथ बहुत इफ़ेक्टिव से एक रेमेडी भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वस्थ होना इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो होता क्या है, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ हमारे शरीर में बढ़ जाती है यानी डिस्टर्ब हो जाती है, वात, पित्त और कफ, तो हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। अगर ये बढ़ी हुई होती है तभी ये डिस्टर्ब करती है हमारे शरीर को। अगर ये घट जाती है तो ये दोष नहीं कहलाती, क्योंकि ये बीमारी बना ही नहीं पाती। इन तीनों दोषों को हमारे शरीर में जो पाया जाता है इसी को हम त्रिदोष नाम से जानते हैं। यानी 3 दोष का होना ही हमारे शरीर में त्रिदोष नाम से जाना जाता है। यह त्रिदोष हर इंसान में अलग अलग तरीके से होता है। किसी में वात बढ़े रहती है, किसी में पित्त की मात्रा बढ़ी रहती है और किसी में कफ की मात्रा बढ़ी रहती है। इसी के हिसाब से उनके अंदर बीमारियां हो जाती हैं। इनके अलग अलग लक्षण होते हैं, इससे अलग अलग तरह से बीमारी भी होती है। अब चलिए तीनों दोषों के अलग अलग लक्षणों को जानते हैं। वात प्रवृत्ति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से क्रोधित भी हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी उनके अंदर आदतें पाई जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम वात जिनके अंदर बढ़े होते हैं ये अपने आप से आ जाते हैं। अब चलिए पित्त के बारे में भी जानते हैं। जिनके अंदर पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, गर्मी ना बर्दाश्त कर पाने वाली उनकी आदत होती है, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, त्वचा पर भूरे धब्बे होना, बालों का जल्दी से सफ़ेद हो जाना आदि पित्त के लक्षण होते हैं। इनका एक गुण तरल भी है, जिसकी वजह से मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। शरीर के अंगों में तेज बदबू, कच्चे मांस जैसे गंध आना भी पित्त के लक्षण होते हैं। यानी पित्त जिनके बढ़े होते हैं ये सारे सिम्टम उनके अंदर दिखाई देते हैं। अब हम चलिए आपको बताते हैं कि कफ बढ़ने पे क्या होता है। शरीर में अगर कफ की मात्रा की कमी हो जाती है तो बाकी दोष अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। कफ भारी, मुलायम, मधुर, स्थिर और चिपचिपा होता है। इसी वजह से स्वाभाविक गुण है जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज़्यादा होता है कफ प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहलाता है। ये सारे दोष जितने भी दोष हैं, कफ, पित्त, वात, ये हमारे जो रहन सहन आजकल की हो गई है। फास्ट फूड, बाहर का खाना, हैवी फूड खा लेते हैं और वर्कआउट शरीर में बिल्कुल भी नहीं करते। फाइबर से रिच खाना बिल्कुल नहीं खाते। पहले के ज़माने में मोटा अनाज खाया जाता था, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सारी चीज़ घर में जो रहती थी मोटे अनाज यूज़ किए जाते थे, जिससे वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। और आजकल ये जो हम भागम भाग की ज़िंदगी में ऐसे हैवी खाना खाते हैं, ज़्यादातर ये सब अल्कोहल वगैरह ये सब पीने की वजह से भी शरीर में वात, पित्त, कफ का दोष बढ़ जाता है। और ज़्यादातर शारीरिक व्यायाम ना करना ये सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ये सारे दोष हमारे शरीर में बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। और ये बीमारियां इतनी हावी हो जाती हैं हमारे शरीर पे कि अगर वात बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के पूरे एक एक नसों में वात बढ़ जाता है। यानी हड्डियों से लेके जितनी भी नसें होती हैं शरीर में, सर से लेके पैर तक, सब में वात, पित्त, कफ की मात्रा बढ़ने की वजह से उनसे जो प्रभाव होते हैं वो पूरे शरीर में हो जाते हैं। यहाँ तक कि पूरा डाइजेशन हमारा शरीर का सर से लेके पैर तक पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है और पाचन प्रणाली तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। बताती हूँ कि इन तीनों दोषों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो इफ़ेक्टिव सी रेमेडी क्या है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटे का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम तीनों दोषों में मुनक्के का सेवन हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप मुनक्का खाते हैं तो बहुत ही सावधानी से खाइए, तीनों दोषों को जान के कि किस प्रवृत्ति में किस तरह से मुनक्के का सेवन करना चाहिए। क्योंकि मुनक्का का तासीर जो होता है वो गर्म होता है, लेकिन अगर हम पानी में भिगा के खाते हैं तो वो ठंडी हो जाती है और दूध में अगर हम उसको उबाल के खाते हैं तो फिर से गर्म हो जाती है। तो ये है, हम आज आपको बता रहे हैं काढ़ा। मुनक्के का काढ़ा हमें किन लोगों को पीना चाहिए। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है या फिर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो आपको हमेशा मुनक्के को उबाल के उसका काढ़ा बना के ही पीना चाहिए, उसे भिगा के नहीं। भिगा के जो लोग खाते हैं, जिनका पित्त बढ़ा होता है, उन्हीं मुनक्के को भिगा के खाना चाहिए सुबह के टाइम। और जिनका वात और कफ बढ़ा होता है उन्हें इस मुनक्के को हमेशा उबाल के इसका काढ़ा ही लेना चाहिए।
क्योंकि अगर ये परेशानी है, अगर आपको वात और बढ़ा हुआ है कफ, तो काढ़े के रूप में लेंगे तो आपकी इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो आप दूर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए कैसे बनाना है। आपको 8 से 10 मुनक्के लेना है। सबसे पहले आप उनके बीजों को निकाल देंगे, क्योंकि बीज पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो आपको बीमारी बना सकते हैं, इसलिए बीज को हमेशा निकाल दीजिए। और इस तरह से 8 से 10 मुनक्के लीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आप अच्छे से उबाल दीजिए, यानी तब तक उबालिए जब तक पानी आधा ना रह जाए। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आधा कप हो जाए, 1 गिलास ले रहे हैं तो आधा गिलास हो जाए। तो देखिए उबल चुका है। इस तरह से आप 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे कर देंगे तो ये आधा उबल जाता है। अब देखिए हमारा अच्छे से उबल गया है, तो आंच को हम देखिए धीरे कर दिए। इस तरह से हम 5 मिनट तक इसको तब तक उबालेंगे जब तक, जैसे हमने लिया है छोटे गिलास से 1 गिलास, आधा नहीं हो जाता तब तक इसे उबालेंगे। ये देखिए उबल चुका, आप देख रहे हैं आधा हो चुका है पानी। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, हल्का गुनगुना ही आपको इसे पीना है, क्योंकि वात की प्रवृत्ति में और ये जो कफ की प्रवृत्ति होती है इसमें आपको हल्का गुनगुना इस तरह से इस काढ़े का सेवन करना चाहिए। और इसमें हम देखिए आगे क्या मिक्स करेंगे ये आप ध्यान से देखिए। ये देखिए ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं ना, अगर आपके वात बढ़ने के कारण कोई बीमारी है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और कफ प्रवृत्ति के लोगों में ज़्यादातर सांस फूलने की समस्या, अस्थमा जैसी बीमारी होती है। अगर आपको अस्थमा की बीमारी है तो आप उसमें ये रेमेडी करके देखिए, आपकी सांस फूलने की समस्या, फेफड़े में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो काढ़ा है इसे हम निकाल ले रहे हैं। तो आप क्या करिए, मुनक्के को चबा चबा के खा लीजिए। और ये जो हमारा काढ़ा बन के तैयार है, इसे हल्का गुनगुना ही आपको लेना है। इसके इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें धागे वाली जो मिश्री आती है उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट और बढ़ा सकते हैं। या फिर आप 1 चम्मच इसमें शहद ऐड करके आप इसे पीजिए। बहुत इफ़ेक्टिव से रेमेडी बन जाती है। अगर आपकी कफ और वात बढ़ने से कोई बीमारी है तो आप इस तरह से इसको लीजिए और ये बहुत इफ़ेक्ट देगा। स्पेशली आप अस्थमा के अगर पेशेंट हैं या लंग्स से संबंधित कोई बीमारी है, सांस लेने में समस्या है, तो आप इस रेमेडी को करिए, आपको बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा। तो आप इस तरह से मुनक्कों को चबा चबा के खा लीजिए। और ये जो हमारा काढ़ा बन के तैयार है, अपने स्वाद के अनुसार इसमें कुछ भी मीठा ऐड कर सकते हैं। अगर डायबिटिक है तो आप इसमें मीठा ना ऐड करिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को मुनक्का का सेवन भी नहीं करना चाहिए, तो वो इस रेमेडी को ना करें। तो अगर आप मीठा को अवॉइड करते हैं वेट लॉस के लिए, तो आप इस तरह से हनी ऐड करके आप इसे पी लीजिए। ये देखिए किस तरह से हनी ऐड करें, 1 चम्मच के करीब आप इसमें शहद डाल दीजिए और ये हमारा इफ़ेक्टिव सा काढ़ा बन के तैयार हो गया। तो आप इस तरह से, अगर वात बढ़ने की समस्या है और आपकी जो कफ़ की समस्या है, अगर इसके पेशेंट हैं, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी बीमारी आप अपने हाथों से ही क्योर कर सकते हैं। इससे कफ़ जो बना रहता है वो बहुत ही जल्दी डिज़ॉल्व हो जाता है और ये बाहर आसानी से निकल जाता है। वात बढ़ने की समस्या जो हमारे शरीर में हो जाती है, उससे भी इस रेमेडी में बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप इस रेमेडी को करिए। आशा है आपको ये इफ़ेक्ट समझ में आ गया होगा। वात पित्त कफ से जो रिलेटिव चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कोई क्यूरी है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस काढ़े को आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, एक बार सुबह खाली पेट और फिर शाम के टाइम 4-5 बजे के करीब आप इसे पीजिएगा। आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। खांसी है, जुकाम है, इस तरह से इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो आप उसमें भी इस तरह से पी सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप इसमें पी सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्ट देगा। इस अस्थमा में क्या होता है, इन्हेलर लेना पड़ता है, सांस इतनी ज़्यादा फूलती है। तो इस काढ़े को आप पीजिए, आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। तो आपने जैसे देखा कि वात के जो पेशेंट हैं उन्हें काढ़ा लेना चाहिए और जो पित्त के पेशेंट होते हैं उन्हें मुनक्के को भिगा के लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पित्त जो बढ़ी रहती है वो मेंटेन होने लगती है। और अगर कफ के पेशेंट हैं तो भी आपको इसमें काढ़ा लेना चाहिए। बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप इस रेमेडी को ट्राई करिए, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत ही हेल्दी है मुनक्का। अगर आप इसी तरह से 8 से 10 मुनक्के सुबह के टाइम पे भिगा के भी खाते हैं, कफ प्रवृत्ति के हैं, तो आपको कब्ज की समस्या जीवन में कभी नहीं होगी और साथ साथ आपका डाइजेशन भी बूस्ट होगा। और अगर आप वीक हैं, कमज़ोर हैं और चाहते हैं कि आपका वज़न बढ़ जाए, तो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। रात में 8 से 10 मुनक्के भिगाइए और सुबह उसे चबा चबा के खाइए, जो पानी उसके साथ पी लीजिए, तो आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। तो बहुत इफ़ेक्टिव से रेमेडी, इसे आप ट्राई करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो दूसरों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा और अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।